पराग कोश के अंदर जो है लघु बीजाणुधानी का निर्माण जो है वो कैसे होता है, इसी इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये होता है पराग कोश। क्या होता है? ये पराग कोश है। क्या है? ये ऊपर वाला जो फुला हुआ आकृति है वो क्या है? पराग कोश। ये पराग कोश के अंदर 2 पाली होते हैं और एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अंदर कितने कोष्ठक? ये 4 कोष्ठक इसके अंदर हो जाते हैं। इन चारों कोष्ठकों के अंदर जो है वो सबसे पहले एक कोशिका पाई जाती है, जो इसमें डॉट डॉट काले रंग से जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं अधोस्तरी कोशिका। क्या बोलते हैं? अधोस्तरी। क्या पाई जाती है? ये जो कोशिका होती है इसको बोलते हैं अधोस्तरी। क्या बोलते हैं? अधोस्तरी कोशिका। क्या पाई हो जाती है? अधोस्तरी कोशिका। अब यह अधोस्तरी कोशिका जो होता है वो इसमें से जो छोटे छोटे दिख रहा है इसमें से कुछ एक कोशिका क्या होता है? कुछ एक कोशिका जो है वो फूल कर बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे यहाँ दिख रहा है ये फूल कर क्या हो गई? एक कोशिका बड़ी हो गई। अब इसे जो है ये जो बड़ी हो गई है इसे हम बोलते हैं प्रापशु कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रापशु कोशिका। प्रापशु कोशिका। प्रापशु कोशिका। अब यह प्रापशु कोशिका जो होता है इसका होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? इसका होगा समसूत्री विभाजन। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। जैसे कि यहां दिखाया जा रहा है, ये जब इसका समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 प्रकार की कोशिका बनी। अब ये 2 प्रकार की जो कोशिका बनी इसमें से एक जो बीच में होता है इसे हम बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणु कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणु कोशिका। बीजाणु कोशिका। प्राथमिक बीजाणु कोशिका। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्राथमिक बीजाणु प्राथमिक बीजाणु कोशिका। और जो परिधि की तरफ होती है, ये परिधि की तरफ ये जो लाइन है इस तरफ जो एक कोशिका होती है इसे हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका। अब ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होती है, ये प्राथमिक भित्ति जो कोशिका होता है इसका पुनः से क्या होता है? इसका पुनः से समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो प्राथमिक भित्ति नाम से पता चल रहा है भित्ति, यानी ये भित्ति का निर्माण करेगा। तो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका जब समसूत्री विभाजन करता है तो ये देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो लेयर सब बन रहा है, इस प्रकार से ये लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और कुल मिलाकर जो है इसके चारों तरफ जो है लघु बीजाणु धानी जो यहाँ दिख रहा है, जो इसके कोष्ठक होते हैं, इस कोष्ठक के अंदर जो है एक दिख रहा है यहाँ पर, ये ओरिजिनल जो फिगर है 2 3 और ये क्या हुआ 4, सॉरी ये नहीं, ये वाला 4। ये कुल मिलाकर जो है वो 4 स्तर का जो है वो निर्माण होता है। जो यहाँ पर 1 2 3 और ये क्या हुआ 4। और ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो है वो बीच में ये पाया जाता है, जो यहाँ पर डॉट डॉट बिंदु से हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन होता है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से परिवर्धन इसका हुआ नहीं है, ये इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो है जब तक लघु बीजाणु चतुष्टक नहीं हो जाता है तब तक इसका निर्माण संभव नहीं है। अब ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो होती है या बार बार क्या होता है, ये बार बार जो है वो विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनाती है। क्या बनाती है? ये प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका बार बार विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनाती है, जिसे बीजाणु जनक उत्तक क्या कहते हैं? जिसे बीजाणु जनक उत्तक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी, ये सारा लेयर नहीं बनाते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं क्या करती है? बनाती है। बहुत सारी कोशिकाएं क्या करती है? बनाती है। अब ये बहुत सारी जो कोशिकाएं जब बनाती है तो प्राथमिक बीजाणु कोशिका बार बार विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाएं
बनाती है इस प्रकार से। अब ये कोशिकाओं के जो समूह होता है, इस कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं बीजाणु ऊतक, बीजाणु जनक ऊतक। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं बीजाणु जनक ऊतक। क्या बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणु कोशिका जब बार बार विभाजित होती है और बहुत सारी कोशिकाएं जब बनाती है, तो जैसे यहाँ दिख रहा है बहुत सारी कोशिकाएं, इस कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं बीजाणु जनक ऊतक। क्या बोलते हैं? बीजाणु जनक ऊतक। अब इसमें से कुछ एक कोशिका जो है वो बड़ी हो जाती है, और देखिए यहाँ पर देखते हैं आराम से, यहाँ पर से कुछ एक कोशिकाएं जो है बड़ी हो गई, बाकी सभी क्या है? छोटा छोटा है। तो ये जो बड़ी हो गई, इसी बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं? ये जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है, यह जो है, यह जो दिख रहा है, ये है टेपिटम। क्या है? सबसे आंतरिक जो लेयर होते हैं लघु बीजाणु दाने का, वो क्या होता है? टेपिटम। यह टेपिटम जो है एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव करती है। क्या करती है? एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव करती है। कैसे करती है? तो टेपिटम के अंदर विशेष रूप से क्या होता है, इस टेपिटम जो होता है, ये टेपिटम के अंदर जो है एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव होता है, और जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। क्या बोलते हैं? ये स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन जो होता है वह जो है वो इस पर क्या होता है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका पर जो है वो आकर क्या होता है, जमा होने लगता है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से क्या होता है, इस पर आकर इस प्रकार से क्या होता है, जमा हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं, इस प्रकार से क्या हो गया, ये आकर जमा हो गया। अब इसे हम, अब इसका जब अर्धसूत्री क्या होता है, अब इसका जब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसी का, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही है, इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये यहाँ पर देखिए, ये चतुष्टकोणीय क्या होता है, ये चतुष्टकोणीय लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है ये तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लेकिन यहाँ पर चतुष्टकोणीय है। यहाँ पर ये द्विगुणित होता है और यहाँ पर अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित, क्योंकि ये यहाँ और इसके और इसके बीच में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हुई है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, कोई एक सेल जो है वो डिवाइड होकर वो 4 कोशिकाओं में बदल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, इस प्रकार से यहाँ पर चतुष्टकोणीय लघु बीजाणु दानी का निर्माण हुआ। तो